वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे जनरल लीनियर इक्वेशन के ऊपर और ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, और फिर हम देख रहे थे हम उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होगी, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये ट्रांसफॉर्म करना है सिमेट्रिक फॉर्म में, जो कि हमारे पास सी ए होती है। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, अगर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और हमारे पास ये है, ठीक है, और अब मेरे पास कोई एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, और मुझे इस लाइन का एंगल मालूम है और मुझे इसका हमारे पास एक्स और वाई मौजूद मालूम है और इस पॉइंट का x1 और y1 मालूम है, तो फिर हम इसका ये जो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने सिमेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन भी करवाए इसके ऊपर और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली उधर डिस्कस करी है। ठीक है ना, आपको बात उधर से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, हमें बल्कि एक पॉइंट चाहिए, इसको तो हम एक्स ही रहने देते हैं, हमें एक पॉइंट चाहिए। अभी ये क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखी हुई है ए एक्स प्लस हमारे पास बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको y सेपरेट करूं, मैं अगर y सेपरेट करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए एंगल के लिए। ये एंगल कौन सा है हमारे पास, यानी थीटा वाला एंगल कह लूँ या वही वाला जो स्लोप का एंगल होता है, वही स्लोप जो हमारे पास टेंजेंट एंगल होता है, तो वही एंगल इसके लिए भी होगा। ठीक है ना, कैसे होगा ज़रा मैं आपको बताऊं। तो y सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए माइनस हमारे पास ए बी, ठीक है, और हमारे पास x माइनस हमारे पास c और हमारे पास क्या हो जाएगा b। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। ये हमारे पास क्या है, स्लोप है, हमारे पास स्लोप है। और हमारे पास क्या है, ये स्लोप m इक्वल टू हमारे पास b, या इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ टेन थीटा भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो और अगर मैं, अब ये मेरे पास टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के लिए। ठीक है, और अगर मैं हाइपोटेन्यूज, अब मुझे साइन और कोस के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर मौजूद है तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कैसा आएगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम के तहत मैं लिख देता हूँ, ए जो हमारे पास बराबर होता है किसके, पी का स्क्वायर प्लस हमारे पास बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट लिखा हुआ है और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है वाई इंटरसेप्ट, ये है हमारे पास स्लोप लिखी हुई। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर ना x को जीरो करता हूँ, मुझे एक पॉइंट चाहिए। ठीक है ना, मैं ये वाला पॉइंट नहीं लेता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस सी ओवर बी। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या होगा, मगर मुझे ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो x और y ये पहले ही बन रहा है। ठीक है ना, मुझे x1 चाहिए, मैं कोई दूसरा पॉइंट निकालता हूँ। दूसरा पॉइंट में कब कौन सा निकालूंगा, मेरे पास x इंटरसेप्ट कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। y की वैल्यू क्या जीरो होगी और फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो y अगर मैं जीरो रखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए ओवर बी एक्स, फिर हमारे पास सी बी, और हमारे पास ये दोनों राइट साइड पर जाएंगी चीज़ें, तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, हमारे पास हो जाएंगी प्लस सी ओवर बी। ठीक है, तो प्लस हमारे पास सी ओवर बी। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए ओवर बी, तो बी से, और ये हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से कैंसिल और माइनस ए इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी ओवर ए के। ठीक है ना, ये ए का साइन, इनको मैं इकट्ठा, ये साइन जो है मैं इधर लिख लेता हूँ और ए इधर लिख लेता हूँ, तो मेरे पास जो एक्स इंटरसेप्ट आया वो क्या आया, माइनस सी ओवर ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें वो पॉइंट मिल गया है जो मैं कहना चाह रहा था कि एक मुझे पॉइंट चाहिए। ठीक है, मुझे वो पॉइंट में मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज कैसे आएगी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास जो आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास ए से आएगी। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हमारे पास बेस है, मतलब हमारे पास ए क्या है, परपेंडिकुलर, और बी क्या है, बेस है, ऐसा ही है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए के स्क्वायर के प्लस हमारे पास बी के स्क्वायर पे और माइनस इसके, ठीक है, और ये होगा प्लस माइनस। अब देखिए ए तो आप कह रहे थे कि माइनस में, देखिए माइनस में लिखा हुआ है तो मैंने इसको प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए स्क्वायर होगा तो ये प्लस में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मुझे इसको प्लस में ही लिख देता हूँ तो कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आ गई। अगर मैं कोस की वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास साइन कोस क्या हो जाएगा, तो मेरे पास कोस हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास ए, तो मैं ए लूँगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आया वो क्या है हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, और इसको ज़रा मैं यहाँ करके लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और हमारे पास जो कोस आया, तो कोस क्या है, ये कोस साइन आ गया, ठीक है, और सॉरी परपेंडिकुलर नहीं लिखना था, ये हमारे पास बेस लिखना था मुझे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, कोस बेस होता है, तो बेस हमारे पास क्या है, स्मॉल बी, ठीक है, और हमारे पास जो साइन होगा तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर प्लस माइनस हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसको बिल्कुल हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए x माइनस, ठीक है, x माइनस माइनस क्या करवाएंगे x में से x1, तो x1 मैंने किसको बनाया, इसको बनाया, ठीक है, मैंने पॉइंट फाइंड आउट करा, ठीक है, ये x1 और y1, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस सी ओवर ए, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस में हो जाएगा, प्लस ए ओवर सी ओवर ए, ठीक है, सी ओवर ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉज, तो कॉज की वैल्यू क्या आई है, तो कॉज की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास बी ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए y के लिए भी यही होगा, ठीक है ना, y के लिए भी यही होगा, तो y क्या होगा, y माइनस हमारे पास क्या है 0 है, तो हमारे पास सिर्फ y रह जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू क्या है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास आई है a ओवर प्लस माइनस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर, ठीक। तो अब ये देखिए ये जो चीज़ आई है ये हमें क्या बता रही है, कोस वैल्यू बता रही है, ये हमारे पास x माइनस x1, ठीक है, और ये हमारी क्या बता रही है y माइनस y1। अब देखिए सिर्फ आप कहें कि इधर y रहता है, तो मैंने पॉइंट ही ऐसा लिया था कि अब जनरल फॉर्म में तो मैं कोई दूसरा पॉइंट नहीं ले सकता हूँ ना, तो मैं इंटरसेप्ट वाली पॉइंट ले सकता हूँ, यानी मेरे पास जो इंटरसेप्ट होता है तो मुझे पता है कि यही वाले पे पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है ना, बाकी इनके दरमियान क्या पॉइंट होगा वो तो इक्वेशन को देख के फाइंड आउट होता है, तो यही वाला पॉइंट ले सकता था। तो अब ये हमारे पास ये आर के बराबर होगा, आर क्या है, आर ये है, ज़रा मैं आपको इधर अगर आपको दोबारा से समझाता हूँ, आर हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है, हमारे पास एक्स पॉइंट है और ये जो मैंने माइनस करवाया है ये x1 और ये पॉइंट है, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगा ना ये वाला ये r होगा, और ये जो एंगल ये जो कोस की जो वैल्यू है, ये जो कोस की वैल्यू इसको सोल्व करोगे कोस का इन्वर्स लेके तो आपके पास ये एंगल बताएगा, जो भी थीटा अल्फा आप कुछ भी कह लो, ठीक है, यानी उस लाइन की इंक्लिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि एक रियल टाइम क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको उससे देखिए बेहतर समझ आएगी। मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना 3x, ठीक है, 3x प्लस 4y, ठीक है, और सॉरी माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या आ गई हमारे पास, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब हमारे पास क्या, इसका मतलब ये है हमारे पास ये क्या है ax प्लस हमारे पास क्या है by प्लस हमारे पास क्या है c इक्वल टू 0। अब क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है, ठीक है, b की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 4 है, और हमारे पास जो c की जो वैल्यू है वो क्या है -12, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू पुट करो या आप कैसे भी पुट करो, ठीक है ना। अब आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस प्लस c ओवर a। अब c ओवर a क्या है, ये हमारे पास c ओवर a जो है ना ये हमारे पास क्या है x1 और y1 में किसको कह रहा हूँ, कोई एक पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे x1 और y1 को, कि हमारे पास y कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास x जब होगा तो हमारे पास क्या होगा माइनस c ओवर a, तो माइनस साइन एज की c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -12, तो ये प्लस हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है,
ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका हमारे पास हमारे पास इसके हमने ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है, यानी अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ तो ये वाला जो पॉइंट है हमें क्या बता रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, यानी हमारे पास ये एक्स, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये हमारे पास इधर होगा और एक्स की वैल्यू ये आ गई और वाई की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे 0, जब ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट। वो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स और वाई, क्योंकि वो ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, हम एक्स को 0 कर देते हैं तो वाई इंटरसेप्ट आ जाता है और वाई को 0 कर दे तो एक्स इंटरसेप्ट आता है। तो वही चीज़ करिए ऐसे, तो बाकी कोई दूसरा पॉइंट निकालना थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, ये आसानी से हम निकाल सकते थे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये क्या था, ए ओवर ए और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो रहा था बी। अब मैं डायरेक्टली ना वैल्यू लिखता हूँ, बल्कि मैं ये चीज़ें नहीं करता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या होगा एक्स, एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा सी, सी क्या है हमारे पास 3 है और सी क्या है हमारे पास -12, तो हमारे पास ये -12 आ जाएगा। ये प्लस में था और ये माइनस में था और ये आपस में साइन क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ए से, तो ए क्या है 3 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -4 आ गया। ठीक है जी, अच्छा अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, तो b की जो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 4 आई है। ठीक है, और ये डिवाइड किससे हो रही है हमारे पास प्लस माइनस किससे हो रही है, a का स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस हमारे पास b का स्क्वायर होता है 16, तो 16 जमा 9 हमारे पास होता है 25, और जब 25 का रूट होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये मैंने क्या कहा था, ये r के बराबर है। ठीक है जी, हमारे पास x - 4। ठीक है, और हमारे पास ये डिवाइड क्या हो रहा है 4 ओवर +-5। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा बल्कि मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। ठीक है ना, बल्कि मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। अच्छा अब हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास ये सिमेट्री फॉर्म आ गई। ठीक है ना, और इसको मजीद से ज़्यादा मैं सोल्व नहीं करूँगा। ठीक है ना, कैसे, तो ये देखिए ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आई है, ठीक है ना, ये जो चीज़ आई है ज़रा मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये जो चीज़ आई है ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्री फॉर्म क्या आती है हमारे पास x - x1। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो ये हमें क्या बता रही है x - x1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कोस थीटा की वैल्यू बता रही है। ये जो चीज़ है ये कोस थीटा है, ये जो चीज़ है ये कोस थीटा बता रही है। ठीक है, और ये r क्या है, r हमें उसका उन पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है ना, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा इस x को मानकर तो वो उसका वो डिस्टेंस बता देगी। ठीक है ना, तो अगर मैं क्या कहते हैं मैं अगर y इंटरसेप्ट लेके अगर कोई पॉइंट भी फाइंड आउट करूँ तो आपकी जब इसकी वैल्यू निकालेंगे ना r की तो आपके पास सेम आएगी। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्म आ गई इसकी, बिल्कुल हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, रियल टाइम क्वेश्चन लेके। ठीक है, इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले पॉइंट लो। देखिए मैं तो मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था तो जब भी मैंने एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट लिए। ठीक है, अब मैं एक वाई के लिए तो देखूँ तो वाई मेरे पास एज इट इज हो जाएगा क्योंकि वाई तो 0 है। अगर मैं वाई माइनस भी करवाता हूँ तो वाई 0, तो ये सिर्फ वाई रह जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय प्लस माइनस हमारे पास क्या है, ये भी क्या होगा हमारे पास 25 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रूट होने के बाद 5 आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या बता रही है, ये ऊपर वाली जो चीज़ है, ये ऊपर वाली जो चीज़ है हमारे पास क्या बता रही है y - y1। अब आप कहें y-1, y माइनस तो है हमारे पास, y1 किधर है, तो ये 0 था, ये कैंसिल हो चुका है। अगर मैं लिख भी दूँ इधर 0 तो कोई मसला नहीं क्योंकि कैंसिल हो चुका है। ठीक है ना, और ये जो चीज़ है ये हमें क्या बता रही है, और ये इक्वल किसके, पहले ये बता दूँ, इक्वल टू r, यानी उन पॉइंट का डिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है, ये पूरा 3/5 ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हमारे पास साइन थीटा क्या है, साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास साइन थीटा की रेशियो बता रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आपको बात देखिए थोड़ी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अब आप सोच रहे हो यार ये तो प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे एक रियल टाइम इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ। मैंने एक वाला पॉइंट लिया था। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूँ जिसमें हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास x 0 हो जाएगा, हमारे पास x 0 हो जाएगा। और y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या होती है जब हम क्या कहते हैं x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है y इंटरसेप्ट, तो यानी हमारे पास -c/b होता है। ठीक है, तो -c क्या है हमारे पास, ये +12/b, तो b की वैल्यू क्या है 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। ठीक है, तो ये आप
इस इक्वेन, ये जो आपके पास ये वाली जो इक्वेन थी, अगर इसका आप एक्स इंटरसेप्ट देखेंगे ना तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट देखेंगे तो ये आएगा, ये वाला पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, ये पॉइंट तो हमने इसमें पुट कर लिया था। अब ये वाला पॉइंट डालता हूँ, ये हमने क्या रखा था x1 और ये y1। अब ये क्या होगा x और y, ठीक है। अब मैं इसको पुट करता हूँ, इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो यार ये जो प्लस माइनस वाली जो चीज़ आ रही है ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, ये क्या चीज़ है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या हो गया, x क्या है हमारे पास, x क्या है 0 -4, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ठीक है, इक्वल टू r, ठीक है। और ये हमारे पास -4, ठीक है, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 4/5, ऐसा ही लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास ऐसे लिखी हुई है। आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन के जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5/4, और जब आप कैंसिल करेंगे तो ये -1 बचेगा और ये क्या आ जाएगा -5, ठीक है। तो r की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आएगी -5, ठीक है, r की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आएगी -5, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि ये जो r की जो वैल्यू आई है -5 आई है, और क्या कहते हैं ये -5 आई है, ठीक है, और आप इसको अगर प्लस रखते हैं या माइनस रखते हैं, आप कोई सी भी रखते हैं तो एक में आपके पास प्लस आती है, एक में माइनस आती। तो इसको आप हमेशा r की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, सोल्व होने के बाद हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि r जो होता है वो तो डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये मैंने r 2 पॉइंट की मदद से निकाला। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से भी देखेंगे, आप इससे भी निकालेंगे तो r की वैल्यू आपके पास एग्जैक्ट 5 आएगी। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या है 3 है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 3, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। और हमारे पास ये चीज़ इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, और हमारे पास 3 नीचे एज इट इज, और ये हमारे पास कैंसिल, और r की वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी। और ये प्लस में हो या माइनस में हो आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो आपके पास r की वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो यार ये चीज़ वाकई में सही है भी है नहीं, तो आप डिस्टेंस फार्मूला से देख लें, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आपके पास क्या होता है x - x1, ठीक है। तो आप इसको क्या बनाते हैं 4 - 0 इसका स्क्वायर प्लस आपके पास आपने 4 - ये किया। अब आप क्या करेंगे इस 0 - 3 इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा 4 का, ये आपके पास 4 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 16, और आपके पास ये -3 होगा तो -3 का स्क्वायर 9, और ये रूट होगा, ये जमा होकर 25 होंगे, और ये +- 5 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास होती है सिमेट्रिक फॉर्म, और अब आपको बहुत बात बेहतर समझ में आ गई होगी इसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।